नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी। तो दोस्तों इन तुर्क आक्रमणकारियों की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने बात की थी इनकी अरब आक्रमणकारियों की बात की थी। साथ ही साथ दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब तुर्क आक्रमणकारियों की बात करेंगे। जो तुर्क आक्रमणकारी थे दोस्तों, ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। यानी कि अपने जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित एक जाति थी जिसे कहते हैं बर्बर जाति। ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे। तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया, यानी कि जो गाजी की उपाधि धारण की थी, जैसे मुगल साम्राज्य में की थी बाबर ने, तो जो गाजी की उपाधि धारण करने वाले लोग होते हैं उनकी जो प्रसिद्ध गाजी की उपाधि धारण इन लोगों ने करवाई थी। यानी कि जो तुर्क लोग थे, जो तुर्क मुसलमान थे, इन्होंने गाजी की उपाधि को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि हर शासक गाजी की उपाधि धारण करने लग गया था दोस्तों। अब एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, अल्पतगीन। तो दोस्तों जो ये अल्पतगीन है, ये तुर्क साम्राज्य का दोस्तों संस्थापक था। जो ये तुर्क थे, तुर्क मुसलमान, इनका जो संस्थापक था इसका नाम है अल्पतगीन। और इसी अल्पतगीन के एक बेटा हुआ जिसका नाम था सुपतगीन, और सुपतगीन के एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। तो दोस्तों उल्पगीन तो हो गया तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, और जो सुबतगीन था ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था दोस्तों। एक बार फिर से छोटा सा देख लेना, एक बार फिर से दोस्तों। उल्पगीन था तो दोस्तों ये तो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक हो गया। सुपतगीन था, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तुर्क मुसलमान थे तो प्रथम ये संस्थापक हो गया, और ये प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्क हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं महमूद गजनवी की। यह सुपतगीन का बेटा था। मैंने भी आपको बताया था किसका बेटा था, ये सुपतगीन का बेटा था। इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया था। जो खलफ बिन अहमद था उसको भी इसने, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था दोस्तों, पराजित किया था। ये वही मोहम्मद गजनवी है जो आगे जाके देखना गुलाम लेके आएगा और भारत में ही इन गुलामों को आके छोड़ देगा। आगे बात करेंगे। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। जो ईरान का जो खलीफा है उसने इसको किसकी उपाधि धारण की दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान की उपाधि क्या की थी दोस्तों, धारण की थी। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें। अब दो इसकी एक उपाधि की ओर बात कर लेते हैं। किसकी उपाधि है दोस्तों जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो सुपतगीन का बेटा था। अब दोस्तों इसकी बात करें, इनकी एक उपाधि थी जिसे कहते हैं मूर्ति भंजक। क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्ति भंजक, जिसका वास्तविक जो नाम था वो था बूत किसक। ठीक है दोस्तों, खलीफा के समय हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने वाला प्रणय लिया। यानी कि जो खलीफा है, खलीफा के समक्ष, यानी कि खलीफा के समक्ष, खलीफा के सामने खड़े होकर एक बात का वादा करता है खलीफा से कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष एक बार जरूर आक्रमण करूंगा। ये बात बोलने वाला व्यक्ति दोस्तों ये बैठा, जो गजनवी है, महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने दोस्तों एक वादा किया किसके साथ दोस्तों, अभी मैं बता रहा था आपको, खलीफा के साथ एक वादा करता है कि मैं भारत पर हर वर्ष एक बार आक्रमण जरूर करूंगा, एक बार कन्फर्म आक्रमण करूंगा। इसने भारत पर दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। हर साल का नाम लिया तो दोस्तों 17 बार आक्रमण कर दिया। अब देखो इसके कुछ आक्रमणों की बात कर लेते हैं। 1000 ईस्वी में इसने किया था, वेहिंद पर आक्रमण किया था, जयपाल को पराजित किया। जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों उस टाइम पे। यानी कि जो जयपाल था इसने आत्महत्या कर ली, इसने आक्रमण किया और आत्महत्या कर ली। उसके बाद में 1009 ईस्वी में किया इसने नारायणपुर पर, और जो नारायणपुर है अलवर जिले में पड़ता है, राजस्थान राज्य में दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसने एक आक्रमण और किया 1014 में थानेश्वर हरियाणा पर। ये जो थानेश्वर है हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, उस पर आक्रमण किया। 1016 में दोस्तों इसने किया कश्मीर पर, असफल आक्रमण दोस्तों, इसका ये असफल आक्रमण रहा था। साथ ही साथ बात करिए 1018-19 में इसने कन्नौज एवं मथुरा को भी लूटा था दोस्तों, बहुत बुरी तरह ध्वस्त कर दिया था दोस्तों।
1025 में इसने दोस्तों प्रभासपट्टनम सोमनाथ का जो मंदिर है दोस्तों गुजरात में, उसको भी इसने लूट लिया था दोस्तों। कब? 1025 में। उसकी पूरी बात बता देता हूँ आपको। 1025 में प्रभासपट्टनम सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। सबसे सफल आक्रमण था दोस्तों इसका ये इसका जो आक्रमण था दोस्तों, सबसे सफल आक्रमण था दोस्तों ये। वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया था, यानी कि जब ये लूट कर वापस जा रहा था किसको? सोमनाथ के मंदिर को, तो इसने वापस लौटते समय सिंध का रास्ता ले लिया, जो कच्छ है गुजरात से होते हुए सिंध होता हुआ निकल गया दोस्तों। 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध अभियान किया, और जाटों के विरुद्ध इसका दोस्तों ये अंतिम अभियान था। और 1030 में इसकी क्या होगी दोस्तों? मृत्यु होगी दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो अभियान थे बहुत ही मोस्ट अभियान है, और खासकर इसका 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसकी छोटी सी बातें और रह गई दोस्तों इनकी। अब बात करते हैं दरबारी विद्वान। जो इसके दोस्तों दरबारी विद्वान थे, अब इन दरबारी, एक तो था दोस्तों उत्बी के अलावा दोस्तों एक था इसका वेहाकी, जिसे बेहाकी भी के नाम से भी जाना था। उत्बी था, इसने पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने भी, यानी कि जो उत्बी था उसने तो लिखी थी मैन किताब उल यामिनी, और किताब उल यामिनी में इसने महमूद गजनवी और उसके जो पिताजी थे सुबतगीन, और इसके जो दादाजी थे उबतगीन, उनके बारे में लिखी थी। और एक इसकी पुस्तक थी जो नीचे वाला वेहाकी है, तारीख है सुबतगीन और तारीख है मसूदी। और जो तारीख है मसूदी है दोस्तों, ये पुस्तक नीचे वाली, इस पुस्तक के बारे में महमूद गजनवी की बहुत अच्छे तरीके से इसने टिप्पणी कर रखी है दोस्तों। आगे अगर हम लोग दोस्तों बात करें, लेनपुल ने वेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है। दोस्तों दोबारा से देखना, लेनपुल ने वेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। इसका जो तीसरा दरबारी विद्वान था उसका नाम है फिरदौसी। और फिरदौसी शाहनामा, जो ईरान का क्या है दोस्तों, एक नेशनल है, ईरान की जो नेशनल, मतलब इसमें ऐसे ईरान के बारे में बताया गया, खलीफा के बारे में बताया गया कि ईरान का जो खलीफा है उसने किस प्रकार से शासन किया था और किस प्रकार से वो सुल्तान कहलाता था, उस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें दोस्तों, इसमें अगली है अल बिरूनी या अल बरूनी। अल बरूनी किस किताब लिखी थी दोस्तों? अरबी भाषा में लिखी थी, किताब उल हिंद और तरकीन ए हिंद। जो अल बरूनी था इसने भी लिखी थी। ख्वारिज्म का निवासी था दोस्तों, जो अल बरूनी था ख्वारिज्म का क्या था दोस्तों? निवासी था। इस अल बरूनी को दोस्तों, जो बरूनी था अल बरूनी, इसको देखो दोस्तों, इसे फारसी, अरबी, तुर्की, कई भाषाओं का दोस्तों इसको ज्ञान था। और दोस्तों साथ ही साथ भाषाओं में नहीं, ये कई सब्जेक्ट में भी बहुत होनहार था। देखो दोस्तों, दर्शन शास्त्र भी आती थी, ज्योतिष शास्त्र भी आती थी, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान का भी ज्ञाता था दोस्तों, ये ध्यान रखना। दोबारा से दोस्तों एक बार फिर देखना, जो अल बरूनी था दोस्तों, इसको फारसी, अरबी, तुर्की, कई भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा पुस्तकों में दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, इन सभी का क्या था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इनकी जानकारी रखता था दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं कन्नौज। अब दोस्तों जो कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया, जो जब कन्नौज के ऊपर आक्रमण हुआ उस समय भारत में आया था। भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों देख लो, भारत में आने के बाद में भी जो अल बरूनी था दोस्तों, ये भारत में आने के बाद में भी संस्कृत भाषा का और ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कहाँ करता है दोस्तों? ये बनारस में ज्ञान प्राप्त करता है। अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का वर्णन करता है दोस्तों। अपनी पुस्तक में इसने सती प्रथा का, वर्ण व्यवस्था का और जाति प्रथा का भी वर्णन किया है। भारतीयों को विद्वान बताया है, जो भारतीय लोग हैं उनको, भारतीयों को क्या बता दिया दोस्त ने इसने?
अलबरूनी ने विद्वान बताया है, लेकिन भारतीयों को कूप मंडूक बताता है। कूप मंडूक का मतलब होता है दोस्तों, ये विद्वान तो हैं लेकिन दोस्तों साथ साथ मूर्ख भी हैं, साथ साथ मूर्ख भी हैं, क्योंकि भारतीयों में एकता नहीं थी, अखंडता नहीं थी दोस्तों। इस वजह से इसने क्या बता दिया, कूप मंडूक बताता है दोस्तों। विद्वान तो बताया, विद्वान है मतलब भारतीयों को ज्ञान है, लेकिन एक पक्ष में नहीं है दोस्तों, अखंडता नहीं है, एकता नहीं है भारतीयों में, इस वजह से इसने बताया दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जो तुर्क आक्रमणकारी था ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। इससे पहले हमने बात कर ली थी अरबी आक्रमणकारियों की। अब जो गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था उसकी बात हमने इस वीडियो में कर ली दोस्तों। साथ ही साथ अपने चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।